स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स अपने एक्सरसाइज 3.6। सॉरी यहाँ पे मैंने 5 रखा है, ठीक है ना। हम यहाँ पे से अपना 3.6 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे एक्सरसाइज 3.6 के अंदर क्या है, हमें ना कुछ समीकरण दिए होंगे जो कि कुछ इस टाइप के होंगे। अब तक आपने समीकरण देखे होंगे, उसमें ये एक्स और वाई वाला जो पोर्शन है ना अंश की जगह पर होता था, पर इस पर हर की जगह पे है। अब फिर हमें इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि इन समीकरणों को पहले हमें रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर रैखिक समीकरण बना के हमें सॉल्व करना है। अब देखो, इसमें ना हमें बोल रखा है विलोपन से सॉल्व करो, ना ही प्रतिस्थापन से, ना ही वज्र से। हम किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, हमें जिस विधि से अच्छा लगता है हम उस विधि से यहाँ पर सवाल को अपने सॉल्व करेंगे। अब क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में 1/2x प्लस में 1/3y बराबर में 2। अगर कुछ बच्चे इसका दिमाग लगाएंगे, वो क्रिस क्रॉस करवाएंगे तो हमेशा याद रखना एक्स वाई एक साथ आ जाएंगे फिर, और आपको दिक्कत हो जाएगी। मीन्स एक्स मल्टीप्लाई वाई वाला फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। अभी तो सिंपल एक्स है और सिंपल वाई है, पर इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 6xy हो जाएगा। अब एक्स वाई साथ आएंगे तो आपको और दिक्कत आएगी सॉल्व करने में। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, क्योंकि सबसे पहले हम इसे इस फॉर्म में लाते हैं, ठीक है ना, अपने रैखिक समीकरण के फॉर्म में लाते हैं। अब हमारा क्या होगा इस फॉर्म में हमारा होगा कि हम जो 1/x है उसे p मान लिया करेंगे और 1/y से q मान लिया करेंगे। और ये जो हमने माना है ये हमें हर क्वेश्चनों में ही मानना पड़ेगा। अब हमने लिखा है p/2, इसको सॉल्व करने। अब यहाँ पे 1/x p हो गया तो ऊपर p आ जाएगा, तो p/2 और ये हमने लिखा। फिर हमने 2 और 3 का क्या लिया, एलसीएम लिया, 6 आया। फिर हमने 6 को 2 से डिवाइड किया इससे, और सॉल्व करके हमारे पास कुछ ये हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका एक जोड़ा एक और साथ में, इसका एक और साथ में जोड़ा है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। वो है हमारा 1/3x प्लस में 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये है, हमने क्या माना था 1/x को p माना था, हमने 1/x को p माना था ना। बस हम यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे p/3, 1/y क्या माना था हमने, q माना था, q/2 रह जाएगा इज इक्वल टू 13/6। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2p प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3q, इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 जाकर 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। मीन्स 2p प्लस में 3q इज इक्वल टू 13 कितना आ जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन, ये हमारे पे ये हो जाएगी, ठीक है। हमने अपने फर्स्ट इक्वेशन भी फाइंड कर लिया और सेकंड इक्वेशन भी फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप विलोपन विधि का ही प्रयोग करें, वो सबसे आसान विधि होती है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण को 2 सॉल्व करना है। हम देखेंगे पी का जो गुणांक है विलोपन विधि सॉल्व करने, तो हमें गुणांक सेम करना होता है, चाहे हम पी का सेम कर दें चाहे हम क्यू का सेम कर दें। तो यहाँ पे दोनों का अलग है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं लिखूँगा यहाँ पे पी का गुणांक सेम करने के लिए समीकरण 2 को किससे, इसके गुणांक से मतलब 3 से, और समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। मतलब क्या लिखूँ यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को, जो समीकरण 2 है, ठीक है ना, उसको 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक है। ये इसको 2 से गुणा करते हैं, 2 3 6p, 2 दूनी 4q, 12 दूनी 24। ये हो जाएगा इक्वेशन हमारी थर्ड। हमने कहा इसको 2 से गुणा किया पूरे को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 से इसको गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6p, ये रहा 3 3 3 9q, 3 13 39, ये हो गया हमारा फोर्थ। अब हम क्या लिखते थे अपने लाइन, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, घटा और यहाँ पे घटा कट गया। अब जाएंगे प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 9 में से 4 गए, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, अब घटाते हैं इसको, प्लस माइनस माइनस, अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा हमारा 5 क्यों, बड़ा कौन है 9, हमने माइनस किया तो हमारा -5 क्यों आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये माइनस का है, ये प्लस का, जैसे ये प्लस का है माइनस का, ऐसे ये भी प्लस का है माइनस का है। 24 में से अगर 39 है तो कितना बचेगा, तो ये हमारा बचेगा -15। अब माइनस क्यों लगाएगा, क्योंकि 39 हमारा बड़ा है। माइनस माइनस कट, 5 गुना क्यों है तो क्यों की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/5, काटो कितना आ गया 3 आ गया। क्यों का मान हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब हम क्यू का मान किसी भी समीकरण एक में रख देंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखते हैं क्यू का मान
क्यू का मान 1 में रखने पर। अब क्यू का मान 1 में रखेंगे तो एक हमारा ये रहा मीन्स 3p प्लस में 2 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है इज इक्वल टू 12 लिखा हुआ है, 3p लिखा हुआ है प्लस में 6 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 12 लिखा हुआ है। 3p लिखेंगे इज इक्वल टू 12 माइनस 6 लिखेंगे, ठीक है। 3p लिखेंगे इज इक्वल टू 6 लिखेंगे, p लिखेंगे 6 डिवाइड बाई 3 लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यू हम निकाल देंगे। तो मीन्स p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। तो यहाँ पे लिख देंगे अर्थात p का मान कितना है 2 है और q का मान कितना है 3 है। तो याद रखना x का मान कितना होगा 1/p होगा और y का मान कितना होगा 1/3 होगा। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में लेट किया था यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे लेट किया था 1/xp है, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/p होगी। तो हम लिख देंगे x की वैल्यू 1/p मतलब 1/p की वैल्यू कितनी है 2। सेम है यहाँ पे y की वैल्यू है 1/q, q की वैल्यू है 3। तो हमारे पास x और y का भी मान यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी फॉर्मेट से हम बाकी के भी क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्लियर होता है। अभी स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट। तो जैसे मैंने कहा था हमें जितने भी मिलेंगे इस बार, तो जो x और y वाले वो हमें हमेशा नीचे ही रखे हुए मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बस हमें करना है कि अब जो 1/√x हो चाहे 1/√x स्क्वायर हो कुछ भी हो, ठीक है ना, हमें क्या मान लेना उसे p या q मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना, या आप इंग्लिश वाले तो लेट लिख देना, माना 1/√x इज इक्वल टू p था 1/√y इज इक्वल टू q, ठीक है। हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी। अब हम क्या करेंगे इन दोनों में इसी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2p, क्या हो जाएगा 2p प्लस में हो जाएगा 3q इज इक्वल टू 2। ये बात आपको समझ में आ रही है ना अच्छे से। 1/√x बोले तो यहाँ पे है, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 1/√x आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू पूरी कितनी है p है, तो हमने यहाँ पे इसलिए p लिख दिया। ऐसे हमने यहाँ पे भी 3q वाला भी किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे सेम एज, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1 ही का पार्ट था ना ये, तो सेकंड था उसमें। अब सेकंड इक्वेशन ये है हमारी, मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4p, ये बन जाएगा ये 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। हम इसे विलोपन विधि से करने वाले हैं, इसलिए हमें इसका ये बराबर करना होगा। देखो ये 4 है और ये 2 है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 भी 4 हो जाएगा। मीन्स मैं समीकरण 1 को 2 से और इसको 1 ही से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, ठीक है ना, 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर, ठीक है। अब क्या होगा 1 से गुणा करते हैं यहाँ पे इसको 2 से, 2 दूनी 4p, 2 3 6q, 2 दूनी 4, ये होगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। सेकंड भी ऐसे करेंगे, 4 एकम 4p जमा 4 वो माइनस आएगा -9q इज इक्वल टू -1। ये होती है हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड थी। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इसका नाम समीकरण 3 डाल दो आप, जिससे कि आपको लगे सूटेबल है। वरना अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना भी समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर समीकरण, इसलिए हमने यहाँ पे तीनों चलेगा, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है ना, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है। अब क्या लेंगे 3 में से 4 घटाओ, माइनस होता क्या जाएगा ये प्लस, और माइनस होता क्या जाएगा प्लस, 4 में से 4 गए 0, प्लस 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 9 6 15 क्यों इज इक्वल टू 4 और 1 5, मतलब क्यों की वैल्यू क्या आ गई 5/15, बोले तो हम 1/3, ठीक है। अब इस क्यों की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्यों की वैल्यू आई 1/3। अब इस क्यों की वैल्यू रखेंगे हम समीकरण 1 में, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में क्यों का मान रखने पर, अब समीकरण 1 का है हमारा ऊपर है, मैं लिख के दिखाता हूँ, आपको देखने होगा वीडियो में, पर मैं लिख के दिखाता हूँ 2p प्लस में 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि मान कितना आता है 1/3 इज इक्वल टू 2, 3 से 3 कट, ये प्लस का जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 1, माइनस हो जाएगा ना तो 1 आएगा, और फिर p की वैल्यू कितना जाएगी हमारे पास 1/2, कितना आएगी p की वैल्यू हमारे पास 1/2। अब हम देखते हैं जो हमारा 1/√x था वो p था, तो √x की वैल्यू कितनी हो जाएगी p 1/p हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1/p, 1/p की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम √x लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम
एक्स कितनी आ गई 1 बटा ऐसे आ गई। सेम है अगर मैं बताऊँ तो रूट वाई की वैल्यू कितनी थी 1 बटा क्यों थी, और एक क्यों की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 1 बटा क्यों कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आ गई। मीन्स अगर मैं एक्स यहाँ रखूँगा रूट को उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा वो स्क्वायर बन जाएगा। सेम है यहाँ पे भी वाई है रूट को जब तो क्या बनेगा वो स्क्वायर बन जाएगा। तो वाई का स्क्वायर एक्स का मान कितना आ गया 4 और वाई का मान कितना आ गया 9। आसान था। मैं एक बार दोबारा गो थ्रू करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे हम पहले तो पी और क्यू की वैल्यू तो अब निकाल सकते हो आराम से, ठीक है ना। पी और क्यू की वैल्यू नहीं निकाली। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि हमने माना था ऐसे कुछ, हमने यहाँ पे माना था 1/√x क्या है इक्वल 1/√x इक्वल टू पी है। तो क्या मैं पी को यूँ लिख सकता है 1/√x, ओ तो क्या मैं यूँ लिख सकता है इसको √x बराबर में 1/p, √x बराबर में 1/p। अब क्या होगा हमारा यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब हमेशा याद रखना जैसे प्लस जाकर उधर माइनस हो जाता है, माइनस जाकर प्लस हो जाता है ना, वैसे अंडर रूट जाकर उधर स्क्वायर हो जाता है। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। एक्स का स्क्वायर, एक्स में एक्स की वैल्यू थी 2 और 2 का स्क्वायर आ गया 4 और वाई था 3, 3 का स्क्वायर आ गया 9। और यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें ये सारे में एक्स 1/x को या 1/y को p/q या कुछ भी जो हमारा मन करे हम किसी भी चर में बदल सकते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें y तो हमारा सही है, पर x उसने 1/x की फॉर्म में रखा है। तो हम इसमें दोनों को नहीं मानेंगे, इसमें केवल हम अटपटे वाले को मानेंगे। अटपटा मीन्स हमारा 1/x। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/x इज इक्वल टू पी मान लेते हैं बस। अब देखते हैं इसकी वैल्यू अगर दोनों में रखेंगे तो क्या आ रहा है। हमारा इक्वेशन 2 था यहाँ पे, ठीक है ना, जो मैं सवाल दे रखा है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पी की वैल्यू, तो जगह हमारा 4p प्लस में आ गया हमारा 3y इज इक्वल टू 14, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट हो गया। और सेकंड में देखते हैं ये 3p हो जाएगा, क्या जाएगा 3p माइनस में 4y, ये हमारा क्या हो गया सेकंड हो गया। हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की अपना पूरी तरह से फाइंड कर लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। याद रखना विलोपन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक विधि को आप अच्छे से कर लो कि आप निकाल सको। अगर आप तीनों करने की आपके अंदर है हिम्मत तो आप वो कर सकते हो, पर अगर आप अच्छे मतलब अगर आप ढीले बच्चे हो थोड़े, ठीक है ना, तो आप विलोपन विधि को ही रट लो। विलोपन विधि में दोबारा इसमें समझा दे रहा हूँ कि हमें खाली ये गुणांक सेम करने होते हैं। जैसे इसका 3 है इसका 4 है, तो दोनों इसको 3 से कर देना इस वाले को, क्योंकि इसके पास 3 है दूसरे वाले पे, और पहले वाले पे 4 है, तो दूसरे वाले को तुम 4 से गुना कर दोगे तो इनका क्या हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। अब गुणा करने का मतलब ये नहीं खाली आप इसको गुणा कर लो, ये पूरा इक्वेशन गुणा होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप लिखोगे स्टेटमेंट में समीकरण 1 को किससे 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक है ना। मैं 3 से गुणा करके दिखा रहा हूँ आपको। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तथा 2 को 4 से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4p प्लस में 3y इज इक्वल टू 14। अब क्या होता था 3 चौक 12p, 3 तियाँ 9y और 14 तियाँ 42, ठीक है। ये से दे दो तुम इक्वेशन नंबर 3। अब उसने कहा है 2 को 4 से गुणा करना है, तो यहाँ पे आप 4 लिखना और 2 समीकरण लिख देना। पूरा समीकरण क्या है 3p है माइनस 4y है इज इक्वल टू 23 है, ठीक है ना। तो 3 चौक 12p, 4 चौक 16y और 23 चौक के होता है 92। कितना होता है 92। 20 चौक 80 और 3 चौक 12 मीन्स 92 आ गया। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख सकते हैं इसका एक बराबर हो गया, तो हम क्या करते हैं घटाते हैं बराबर होने पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, अब घटाते हैं 12 में से 12 गए 0, ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 16 9 25y, ये प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, 92 में से 42 गया तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का हो जाएगा हमारे पास 50। कितना हो जाएगा 50। इसे और सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -50 अपन में 25। कितना की वैल्यू इसकी इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे ले देंगे y का मान कितना आ गया हमारे पास -2 आ गया, ठीक है। अब y का मान निकालने के बाद हम करेंगे इसको, आगे चलते हैं। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। किसमें देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। हम समीकरण 1 में रखेंगे 3 में हाँ 1 ही में रखते हैं। चलो लिखते हैं यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। एक समीकरण क्या है हमारा, ये है हमारे पास 4p है प्लस में 3 गुणा y, का मान कितना है -2 है इज इक्वल टू 14।
4p प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 14, ठीक है। 4p इज इक्वल टू 14 प्लस में 6 इज इक्वल टू 20। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 20/4 इज इक्वल टू 5। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। क्या आपको p की वैल्यू निकालनी थी? नहीं, हमें 1/x की वैल्यू निकालनी थी। तो x का मान कितना है 1/p है, x मान कितना है 1/p है, और 1/p का मान कितना है 5 है। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया 1/5 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 1/5 और y की वैल्यू हमने कहाँ निकाल ली थी ऊपर, जो कि थी -2। इसी के साथ आपका पर्सनैलिटी 3.6 का थर्ड पार्ट भी क्लियर होता है। बस इसमें एक बात याद रखना है कि आपको क्या करना है, वही चीज़ है कि 1/x 1/y तो घबराना नहीं है, हमें वहाँ पे इसको पूरी तरह से सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टार्ट करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। एक बार देख लो क्वेश्चन कैसे किया गया स्टेप वाइज। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, इस फोर्थ पार्ट में बच्चे वही वाला रूल अपनाएंगे जैसे मैंने पहले बताया था कि हम जितना भी हमारा नीचे वाला पोर्शन होगा या जो भी हमें अटपटा सा लगेगा हम उसे पी या क्यू मान के चलेंगे। तो यहाँ पे सबको दिख चुका है x-1 और y-2 ही हमें खटक रहा है, ठीक है ना। तो हम उसे x और y वो p और q मान के चल लेंगे। और आपको जब मानते हो तो स्टेटमेंट लिख दिया करो, कुछ बच्चे रट लेते हैं क्वेश्चनों को लिख लिख के और स्टेटमेंट लिखना भूल जाते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम सही भी कर रखा तो टीचर को लगेगा आपने रट्टा मार रखा है। माना x-1 इज इक्वल टू p है तथा 1/2 y-2 इज इक्वल टू क्यू है, ठीक है। अब पुट करते हैं इनकी वैल्यू तो ये देगा 5p प्लस में q इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार इसमें पुट करते तो ये देगा 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, ये क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें ये बराबर करना होगा तो क्या करेंगे, इसको 6 से और उसको 5 से, तो लिख देंगे समीकरण 1 को 6 से तथा 2 को 5 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गुणा करके 1 को 6 से करना है तो अंदर हम एक इक्वेशन लिख देते हैं 5p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2। गुणा करने में हमारे पास क्या आ रहा है 6×5 30p, 6q और 6 दूनी 12, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर फोर्थ तो हमें 5 से गुणा करना है, लिखेंगे यहाँ पर हम 6q माइनस 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा ये 5×6 30p, 5×3 15q और 5×1 5, ये होगा हमारा फोर्थ पार्ट। अब क्या करेंगे दोनों बराबर आ गए जिसके लिए हमने इतना कुछ किया था। हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर 3 ये रहा 4 ये रहा, घटाएंगे 30 में से 30 गया, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब प्लस प्लस 21q इज इक्वल टू 12 में से 5 गए 7, क्यों का मान कितना आ गया हमारे पास 7/21, ठीक है। काट के 1/3, तो याद रखना है क्यों का मान कितना आ गया हमारे पास 1/3 आ चुका है। हम क्यों के मान तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। अब अगली सीढ़ी चढ़ते हैं। तो हमारा क्या करना है, हमें हम यहाँ पे करते हैं बिल्कुल कि आगे पीछे ना करना पड़े बार बार। हाँ, अब क्या होगा हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट अपनी क्यों का मान 1 में रखने पर, किस में 1 में रखने पर, क्यों का मान 1 में रखने पर। अब ये रहा 1/3 और एक इक्वेशन हो रही है हमारा, लिखेंगे 5p प्लस में 1/3 इज इक्वल टू 2, 5p इज इक्वल टू 2 माइनस में 1/3। इसे और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 5p इज इक्वल टू 3 दूनी 6 माइनस 1/3 मतलब क्या हो जाएगा 5/3। अब क्या होगा p की वैल्यू 5/3 है और ये इधर 5 था, मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी p की भी 1/3। यहाँ पे हमें p भी कितना मिल गया, हमें यहाँ पे p भी 1/3 मिल गया। ध्यान से देखो p हमने कैसे निकाला 1/3 निकाला है। अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, और आप स्टेप बाई स्टेप सवाल को समझ रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक पैसे की भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे p और q अपने निकाल लिया। आगे बढ़ते हुए निकालते हैं और चीज़ें। तो अभी हमने पढ़ा था, हमने 1/x-1 को क्या माना था अपना p माना था। तो x-1 क्या हो जाएगा हमारा 1/p हो जाएगा। 1/p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो x-1 इज इक्वल टू 3, -1 जगह क्या जाएगा +1 हो जाएगा। तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। देखिए कितने बड़े तरीके से हमने इसका आंसर निकाला है। तो जस्ट इसी तरीके से हमें इसका आंसर फाइंड
करना है सब में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब y की वैल्यू निकालने लगे करेंगे हम। हमें पता है कि हमने माना था 1 में y माइनस टू इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू इधर आएगा, y माइनस टू इधर जाएगा, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी हमारे पास y माइनस टू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी इधर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देंगे बराबर में 3, तो y माइनस टू इज इक्वल टू 3, मतलब हमारा हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जो भी हमारा नंबर माइनस में होता है उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस गया तो उधर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो कितना आ गया y की वैल्यू, 5 आ गई। x की और तो हमें क्या क्या मिल गया यहाँ पे, x की वैल्यू हमें मिल गई 4 और y की मिल गई हमें 5 मिल गई। तो हम यहाँ लिख देंगे अच्छे से x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। मैंने तुम्हें कहा था अगर हमारी बेसिक स्ट्रांग होगी तभी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे सबके आंसर इजीली हम निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसका 5th पार्ट। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसका 5th पार्ट। तो 5th पार्ट का हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन उतार ली हैं। ध्यान देना है, हमें यहाँ पे पिछला वाला फॉर्मेट तो फॉलो करना है कि 1/x या 1/y को प्योर क्यू मानना, पर उससे पहले यहाँ पे एक और फॉर्मेट सॉल्व करना है। अभी जो x y के नीचे दे रखा है उसका क्या मोटिव है, या उसने किस पर्पज़ से हमें ये दे रखा है, तो हम यहाँ पे करेंगे, एक बार इसको स्क्रीनशॉट देंगे, एक बार इसको स्क्रीनशॉट देंगे, होता यही कुछ है, ठीक है ना। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 7x xy माइनस 2y बटे में xy, इसे हम तो लिख सकते हैं ना ये चीज़, क्योंकि इसी से तो ये बना है। अब क्या होगा, x से x, y से y कट। अब क्या बचेगा मेरे पास जगह 7 बटे में y माइनस में 2 बटे में x इज इक्वल टू 5। ये मेरा मान जाएगा इक्वेशन 1। सेम एज यहाँ पे भी करते हैं, पहले मैं ऐसे लिखूँगा इसको, फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँगा, और फिर हम क्या करेंगे x से x कट, y से y कट। तो कितना जाएगा, 1 बटे में x प्लस में 7 बटे x बटे में y था और प्लस में 7 बटे में x था इज इक्वल टू 15 लिख दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट करेंगे, क्या करेंगे हम लेट यहाँ पे करेंगे। तो लिखेंगे माना 1/y इज इक्वल टू पी तथा 1/x इज इक्वल टू क्यू, हमने मान लिया। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, मीन्स ये हो जाएगा 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3rd। सेम है यहाँ पे भी करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8p प्लस में 7q इज इक्वल टू हमारा 15 हो गया। इसे मान लेंगे हम इसका 4th पार्ट। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका 2nd पार्ट आ गया था ना। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब हम लिखेंगे, ये देखो ध्यान से, इसमें 7 है इसमें 8 है, हमें करना क्या होगा, दोनों को बराबर करना होगा। मीन्स लिख देंगे समीकरण 3 को किससे, 8 से। आप चाहो तो y का यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर मेरे को अगर आप एक ही फॉर्मेट करते हैं तो आपको ज़्यादा आसान होगा पेपर में, ठीक है ना। क्योंकि पेपर में हमारे पास एक क्वेश्चन करने का मुश्किल 4 से 5 मिनट होता है। तो समीकरण 3 को 8 से तथा 4th को 7 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करते हैं इसको, कितना जाएगा, 8 सत्ते 56p, 8 दूनी 16q, 8 पंचे 40। ये क्या हो गया हमारा 3rd इक्वेशन था। ऐसे अगर हम यहाँ पे लिखे 7 8 56p, 7 7 49q, 15 7 100 लैग हो रही है, ठीक है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तो आगे करते हैं, 15 7 हमारा 105। अब इसको मानते हैं 4th हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों सेम आ गए हमारी, हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है। घटाते हैं, 56 में से 56 गए, यहाँ पे माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, 56 में से 56 गए 0, माइनस माइनस प्लस, 49 से 16 कितना हो गया हमारा 65 क्यों हो जाएगा। 40 में से 105 जाएगा तो माइनस 65 ही आएगा, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस 65 यहाँ पे लिख दिया। माइनस से माइनस कट, क्यों 65 डिवाइड बाई 65 कितना जाएगा 1 आ जाएगा। क्यों का मान अभी हमारा 1 आया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, क्यों का मान पुट कर देंगे किसी समीकरण 1 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यों का मान 1 में रखने पर, क्यों का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखते हैं 1 में क्यू का मान,
तो हमारा हो जाएगा ये लगभग एक में 3 में रखते हैं, 3 में, ठीक है ना, 3 वाला ज़्यादा आसान होगा। 7p था -2 मल्टीप्लाई क्योंकि मैंने कितनी है 1 है इज इक्वल टू 5, 7p होगा, -2 जाएगा प्लस जाएगा तो 5 और 2 7, और p की वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 1 आ जाएगी, क्योंकि वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1 थी, ठीक है ना। अब हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि हमारा 1/x कितना, 1/y कितना था, p था, तो y कितना हो जाएगा हमारा 1/p हो जाएगा। x कितना था हमारा 1/q हो जाएगा, मीन्स y की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी यहाँ पे, y की वैल्यू जाएगी 1/p, p का मान कितना है 1, तो 1 है, और x का मान कितना है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अच्छे से x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। हमारे यहाँ पे आंसर पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, इसके हमारा 5th पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन का 6th पार्ट। तो 6th पार्ट हमारा कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो जिस बच्चे ने 5th पार्ट पूरी फील लेके करिया है, जैसे फील के साथ किया, तो वो इस क्वेश्चन को अब कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे, केवल इसके एक्स वाई को यहाँ भेजेंगे अपने 5th पार्ट को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो एक्स वाई गुणे में जाएगा, भाग में जाएगा, तो हमारी कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है भाई। ये इस फॉर्म में आ जाएगा, तो वो वाला किस में फॉर्म, वो वाला किस फॉर्म में आ जाएगा, वो भी इसी फॉर्म में आएगा, एक ही मान के चलेंगे, ठीक है ना। अभी सबको बार बार इतने सारे 10-20 समीकरण लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ये भी कैसे हो जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, 2x + 4y डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 5, ये भी आ गया हमारे सेकेंड फॉर्म में। अब हम क्या करते थे, एक्स वाई को बाईस के नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे 3y xy इज इक्वल टू 6, ठीक है। x से x कट, y से y कट, सेम है यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे इसको आ जाएगा। आप ये मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बार बार लिखने से अलग वो आता है, पर आप इसको अगर डायरेक्ट सॉल्व करो तो वहाँ पे दोबारा लिख देना कि इक्वेशन 1 से ये आ गया, इक्वेशन 2 से मेरा ये आ गया। 2x अपॉन में x और y प्लस में 4y अपॉन में x और y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हुए इसको करते हैं, यहाँ पे भी x से x कट हो जाएगा, y से y कट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे गेट कर लिया है कि 6/y है, 3/x है, 2/y है, 4/y x है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, वापस ये चीज़ मानेंगे, माना 1/y इज इक्वल टू p तथा 1/x इज इक्वल टू q, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इनकी, तो क्या हो जाएगा, ये 6p प्लस में 3q इज इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आया है। और अगला लिखते हैं, वो वाला हो जाएगा 2p प्लस में 4q इज इक्वल टू 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से आया है। क्योंकि इन दोनों को अलग है, तो एक काम करेंगे, इसको 6 से 2 से नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं। अगर मैं इसको 3 से कर दूँ तो 6 तो बन जाएगा ना ये, इसलिए वो फॉर्मेट नहीं कि हर फॉर्मेट में लिख दो 6 से कर रहे हो 2 से कर रहे हो, टीचर आपको पागल समझ लेगा, ठीक है ना। आपको थोड़ा समझना भी है कि अगर मैं इसको 3 से गुना कर दूँ तो इसके बराबर हो जाएगा ना ये। बस यहाँ पर अपना फॉर्मेट देंगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 को 1 से तथा 2 को 3 से गुणा करने पर, तथा 2 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, करते हैं। तो हमें मिलेगा 6p को 1 से गुणा करेंगे तो यही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। बस हम इसका समीकरण का नाम बदल देना है, यहाँ पे तीसरा समीकरण लिख देना है, ठीक है ना। और इसको जब 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6p, 3 चौक 12q, 3 पचे 15, ये हो जाएगा हमारा 4th पार्ट, ठीक है। अगर अभी हमारा 4th पार्ट हो गया तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना था, दोनों का, हमें दोनों की खाली वाली चीज़ इक्वल करनी होती थी ना, यहाँ पे दोनों चीज़ इक्वल आ गई। अब यहाँ पे अपनी वही चीज़ लिखेंगे, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 6 में से 6 का 0, 12 में से 3 गए 9, क्यों इज इक्वल टू 15 से 6 गए -9, माइनस से माइनस कट, और 9 से 9, तो क्यों के मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू का मान 1 में रखने पर, जिससे p का मान हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, 1 में रखने पर। तो यहाँ पे था 6p प्लस में 3 × 1 लिख देंगे, क्यू की जगह इज इक्वल टू 6, 6p इज इक्वल टू 3 है, जब 6 से माइनस तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो p का मान आ रहा है हमारे पास 1/2, p और q का मान आ गया। जैसे कि हमें पता है p किसके इक्वल है, 1/y के इक्वल है, तो p किसके इक्वल था हमारा 1/y के था, तो y किसके इक्वल होगा 1/p के होगा, ठीक है।
अब y लिखेंगे 1/p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी प्रकार ठीक है, ये हमने y की वैल्यू निकाल ली। इसी प्रकार लिखेंगे यहाँ पे भी, क्यों किसके बराबर था, 1/x से बराबर था, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 1/q के, और 1/q की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/a की आ रही है। ठीक है ना, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया है ना, 1 हमारे पास x का मान आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर में 1 है तथा y बराबर में कितना है, 2 है, तथा y बराबर में 2 है। और यहाँ पे हमारा इसका सिक्स्थ पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। हम स्टार्ट करेंगे इसका सेवन्थ पार्ट। ठीक है, तो सेवन्थ पार्ट में हमारे क्या है, हमारे सेवन्थ पार्ट में अब क्या करेंगे, सीधा हम जितना भी मैं नीचे जो भी संख्या लिखी होगी उसको x या वो p या q मान लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, ये सारे के सारे हमारे पुराने वाले फॉर्मेट यूज़ हो रहे हैं तो भूलना नहीं है। ठीक है ना, माना 1/में x + y = p तथा 1/में x - y = q। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इससे हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10p प्लस में 2q। ठीक है, और उधर आ जाएगा हमारे पास =4, सेम एज ये अभी हमारा इक्वेशन 1 ही चल रहा है। ठीक है ना, और अगर इसको सॉल्व करें तो जो हमने यहाँ पे लेट किया था तो ये हो जाएगा हमारा 15p - 5q = -2। ये जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। ठीक है ना, तो एक काम देखो, अब हम इसे 15 और 10 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 को किससे, 15 से, तथा 2 को किससे, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। ठीक है ना, तो करते हैं 15 हम इसको चलो फॉर्मूले के साथ करते हैं, 10 पे लिखेंगे 2q = 4, 15 में 150p, 15 दूनी 30q और 15 चौके 60, ये जगह हमारा थर्ड। ठीक है, अब इसी का हम करते हैं फोर्थ वाला करते हैं। तो ये क्या जाएगा हमारा, कह रहा है 2 को 10 से, 10 लिखो, यहाँ पे लिखो दूसरा 15p - 5q = -2। कितना जाएगा, 10 15 150p माइनस 5 अहम 50q = 10 दूनी 20। ये हो गया हमारा फोर्थ हो गया। ये दोनों सेम है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। ठीक है, अब क्या रहती है, 3 में 4 घटाएंगे तो प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो ये प्लस, माइनस है तो ये प्लस। अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा ये 150 में से 150 गए 0, 30 प्लस प्लस प्लस, और 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, क्यों ऐसे ये प्लस और ये प्लस कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो क्यों का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्यों का मान, किसका मान, क्यों का मान 1 में रखने पर, क्यों का मान 1 में रखने पर 1 का हमारा ये रहा, हम उसमें पुट करेंगे। ठीक है, हम करते हैं उसमें पुट करेंगे 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा ये 10p प्लस में 2 × 1 = 4। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 10p = 4 है, प्लस का तो माइनस का 2, तो p की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास आ जाएगी p की वैल्यू 2/10, जिसे हम 1/5 भी लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे p = 1/5। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे p को x में और y में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने किसे माना था, 1/x + y को p माना था, तो अब x + y क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हमारा 1/p हो जाएगा। कितना देगा हमारा 1/p हो जाएगा, और 1/p के मान कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि p का मान 1/5 है, तो ये हमारे पास 5 आ गया। इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर हम 5th। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे इस वाले में, तो हमारे यहाँ पे लिख रखा है 1/x - y = क्यों, तो 1/क्यों क्या हो जाएगा, x - y हो जाएगा, 1/क्यों जाएगा x - y हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी। अब हमारे पास 5th और 6th 2 इक्वेशन होगी, प्लस माइनस है, इनको अगर जोड़ देंगे तो ये कट जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण, हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर
जोड़ने पर एक्स एक्स 2x प्लस माइनस कट जाएंगे, 5 और 1 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। x का मान किस में पुट करेंगे 5 में, यहाँ पे लिखते हैं, लिखना सब कुछ होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का मान 5 में रखने पर, 5 में रखने पर तो कितना हो जाएगा ये 3 प्लस में y इज इक्वल टू 5, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने इतना कर लिया। अब हमारा x और y का मान तो निकल गया, पर कुछ बच्चों का भी डाउट होगा, तो मैं इसमें बता दूं, इसमें हमारी 2 इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले तो आपने जब ये x प्लस वाई वाला सॉल्व किया है, ठीक है ना, तो उससे हमारी फिर ये 2 इक्वेशन और बनती हैं, ठीक है। फिर इसको भी हमने वीडियो पर विधि से सॉल्व किया, इससे हमारा 3 और 2 मान आया। अभी अगर जिसमें इसमें थोड़ा बहुत डाउट है वो हमारा 8th में पार्ट में पूरे तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना 8th पार्ट। 8th पार्ट, तो 8th पार्ट से मैंने कहा था जो 7th पार्ट है वो उसका थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम अगर एक बार में एक ही फॉर्मेट से एक क्वेश्चन करते हैं तो उससे कुछ स्टेप होते हैं हमें समझ में नहीं आते, पर यहाँ पे हम पूरे स्टेप इसके सॉल्व कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे अपना 8th क्वेश्चन उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें हमें कंफ्यूज होंगे, हम पी किसको माने और क्यों किसको माने। तो ध्यान रखना जो दोनों क्वेश्चन में सेम आ रही है, यहाँ पे भी हमें 3x प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ पे भी हमें 3x माइनस वाई दिख रहा है, सेम टू सेम चीज़ें हमें यहाँ पे भी दिख रही हैं, बस 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम बस क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे माना 1 में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू पी, तथा 1 में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू। जब हमने लिख दिया, इसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब इसका मान पुट कर देते हैं ना इसमें, और क्या आंसर निकाल देते हैं, तो ये तो पूरा पी हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा क्यों हो जाएगा। तो हमने पी प्लस क्यों लिख दिया, पी प्लस क्यों किसके इक्वल है हमारा 3/4 के इक्वल है। सेम है अगर हम यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा हमारा 1 में वो p/2 प्लस में वो प्लस नहीं सॉरी माइनस है q में 2 इज इक्वल टू -1/8। इसे और सॉल्व करते हैं, ये तो ऐसा रहेगा हमारा, ठीक है ना, p प्लस क्यू हमारा ऐसे का ऐसा रहेगा। ये डिराइव हुआ है हमारा इक्वेशन 1 से और ये हमारा है इक्वेशन 2 से। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा p माइनस क्यू इज इक्वल टू -2/8, जो कि होता है हमारे -1/4 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे क्यू लिख देते हैं। ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखो मैंने कहा था ना यहाँ पे हमारी 2 इक्वेशन बन जाएगी। अब जो हमारे पास इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, एक तो ये है जिसे हम थर्ड मान ले रहे हैं, ठीक है ना, एक हमारी ये है p माइनस क्यू मतलब -1/4, इसे माना हमने फोर्थ माना। अब एक दिमाग लगाओ, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, पी और क्यू की वैल्यू निकालना चाहें, ये प्लस है माइनस है, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों कट जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, 3 और 4 को जोड़ने पर क्या आएगा, पी क्या हो जाएगा 2p प्लस माइनस कट, इनको जोड़ देते हैं -1/4 और सॉल्व करते हैं इसको, 3/4 -1/4, 4 नीचे ऊपर क्या जाएगा 2 मतलब 1/2 आ गया। तो p की वैल्यू क्या आ गई 1/2, इसका 2 डिवाइड वाला आगे नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p का मान कितना जाएगा 1/4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे देंगे p इज इक्वल टू 1/4। अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p का मान किस में रखेंगे हम, p का मान रखते हैं, चलो थर्ड वाले में लिखेंगे, p का मान थर्ड में रखने पर, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा p का मान थर्ड में रखने पर। अब क्या आएगा हमारा p का मान थर्ड में रखने पर, तो 1/4 है तो रखते हैं अपने थर्ड में 1/4 प्लस में q इज इक्वल टू 3/4। तो q की वैल्यू क्या जाएगी 3/4 माइनस 1/4, सॉल्व करने पे क्या जाएगा 2/4 मतलब 1/2। तो q का मान कितना आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। हमने यहाँ पे q का मान भी लिख दिया। अब p और q का मान हमारे पास है। हमने क्या देखा था वहाँ पे, हमने लेट क्या किया था, हमने लेट किया था कि 1/3x प्लस वाई है p के बराबर। तो हम यहाँ पे ये नहीं सोचता था कि 3x प्लस जो y है वो किसके बराबर हो जाएगा 1/p के बराबर हो जाएगा। और p का मान कितना है 1/4 है, तो 1/p का मान कितना होगा 4 होगा। तो हमारे पास एक और इक्वेशन नई इक्वेशन आ गई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसे मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 5। सेम एज हमने माना था यहाँ पे कि 3x माइनस वाई 1/क्यू के होगा, है ना, और 1/क्यू के क्यू का मान कितना है 1/2 है, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आ गया हमारी 6th इक्वेशन। अब हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन 5th और 6th। अब इसको विलोपन मुझे सॉल्व करना है, ठीक है ना।
अब इसको किससे सॉल्व करना है, डेवलपर में जैसे सॉल्व करना है। तो देखेंगे इसका और इसका वो है बराबर है। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, 5 और 6 को जोड़ने पर क्या आएगा हमारा, 5 और 6 को जोड़ने पे 3 3 6x, प्लस माइनस कर जाएंगे, 4 और 2 6, x का मान 1 आ गया। x का मान 1 आ गया तो अब x का मान 5 में रख देंगे। x का पेज नहीं था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है ना। x का मान 5 में रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 में रखेंगे तो 3 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, मतलब y कितना आ गया 1 और x हमारे पास 1 आ ही चुका था। तो हमारे यहाँ पे आंसर पूरा आ चुका है, ठीक है। और हमने यहाँ पे आंसर अपने यहाँ पे लिख दिया। ये बड़ा ही अच्छा फॉर्मेट है। देखो हमने यहाँ पे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमने यहाँ पे 2 से 3 इक्वेशन पूरी सॉल्व करी एक बार, p प्लस क्यू। डेकों पहला तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, डेवलपर विधि का यूज़ किया, ठीक है ना, ये वाले में। दूसरा हमने किया था थर्ड और फोर्थ वाले में, ठीक है ना। हमने ऐसे करके इसका आंसर निकाला है। तो एक बार आप आंसर देख लीजिए सॉल्यूशन आराम से। और यहीं पे हमारा ये एक्सरसाइज 3.6 भी 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।